दोस्तों जेकेपीएससी 10+2 लेक्चरर की जो पोस्ट हैं, इन पोस्ट के हवाले से, इन पोस्ट के रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार हमें क्वेरीज पूछते रहते हैं, कुछ डीएम्स करते हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं, कुछ कमेंट सेक्शंस भर देते हैं और इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम पे डायरेक्टली हमें पूछते हैं डिस्कशंस में कि सर आखिर 10+2 की जो लेक्चरर पोस्ट है वो कब तक आएंगी। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होगा, उस पर हम चर्चे पे पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा डीप में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहें एंड तक, इस वीडियो को देखें। मेक श्योर करें कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको हमारे सभी सोशल मीडियाज के लिंक्स मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ये कि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बगैर किसी देरी के सीधा अब हम जंप करते हैं आज के अपने अपडेट की तरफ और बात करते हैं। देखो यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अगर बात करूं तो 10+2 लेक्चरर की पोस्ट आप जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से खास उस तरह से मास रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी जो रिसेंटली हुई 2021 में कुछ रिक्रूटमेंट्स आई, नंबर ऑफ वैकेंसीज आई, ज़्यादा नहीं थी बट हाँ ठीक है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छी वैकेंसीज थी। सो उन वैकेंसीज में असिस्टेंट प्रोफेसर का तो मतलब हमने देखा कि वो उसकी बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिली, बट पीएससी की तरफ से लेक्चरर की ऐसे यूजुअली हमें कोई खास नहीं देखी। अभी हमने लास्ट ईयर जब क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की जो लेक्चरर की जो एंगेजमेंट बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट थी वो उसके बारे में, उसके हवाले से हमने एक पूरा आपको A to Z आपको बताया था, प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें बताई थी। और जैसे ही आपके फॉर्म्स आए थे और उसके बाद फिर हमने इनफैक्ट सिलेक्शन लिस्ट तक जब बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया था, जब लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया था तब तक जो है वो आपको मैंने वो सारी चीज़ों को अपडेट दे दिया था। खैर, गर्ज ये कहने का मतलब ये कि अब वो जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की पोस्टें आई थी, वो पोस्टें आने के बाद ऐसा हमें रेगुलर ऐसी परमानेंट पोस्ट हमें देखने को नहीं मिली पीएससी की तरफ से। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस की एक खुशखबरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी पीजी हैं, जितने भी एस्पायरिंग लेक्चरर कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए ये खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि जेकेपीएससी को जेकेपीएससी को पोस्टें रेफर कर दी गई है। अब वैकेंसीज का कितना नंबर है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता कितनी ज़्यादा है। लेकिन आपके डोमेन के सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर्स हैं, इफ़ यू आर होल्डिंग अ मास्टर्स डिग्री, तो देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग 10+2 लेक्चरर पोस्ट। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि वैकेंसीज का बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कौन सा सब्जेक्ट्स आपने लिया है। जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हमारे, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंसेज है। जैसे साइंसेज में हमारी जोलॉजी, बॉटनी है, इन्वायरमेंट है, जियोग्राफी है, हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमी है। इनफैक्ट ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 10+2 में रहते ही रहते हैं। ठीक है, हमारे जेके बोस के बोर्ड में ये सब्जेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ज़्यादातर इन्हीं सब्जेक्ट्स की जो मैंने नाम लिया, जिन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादातर इन्हीं की पोस्टें हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, अब ये ज़रूरी नहीं कि जिनका मैंने नाम नहीं लिया उनकी पोस्टें नहीं आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो हमारे 10+2 का जितना भी स्कोप है हमारे जेएंडके में, वो सारी पोस्टें हमें देखने को मिलेंगी।
चाहे आपने फॉरेस्ट्री में किया है, फॉरेस्ट्री का तो खैर उतना नहीं है, चाहे आपने किसी भी, जैसे मैंने सब्जेक्ट्स के नाम ले लिए, तो बस यही चीज़ है, यही खुशखबरी है। बाकी यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो आपके पास पीजी होना कंपलसरी है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। विदाउट पोस्ट ग्रेजुएशन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, एक चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी एक और चीज़ है, मसला है कि भाई क्या बीएड वाले, क्या अब इसके लिए बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है या नहीं। तो यार देखो, ऐसा बीएड का मुझे नहीं लगता कि बीएड का अभी फिलहाल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। बीएड वाले, सिर्फ बीएड वाले ही 10+2 लेक्चरर के लिए एलिजिबल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन से सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है? अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आप बताएं, ठीक है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करी है, कुछ भी किया अपने आपके सब्जेक्ट्स में, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ बता सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यार आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत ज़ाया नहीं होती कभी। हार्डवर्क का जो रिवार्ड होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। वो मज़ा उन लोगों से पूछिए जो कामयाब हो जाते हैं, जिनको कोई जॉब लग जाती है। स्पेशली 10+2 लेक्चरर तो भाई एक गेजेटेड पोस्ट होती है, इसमें अगर आप लग जाते हैं तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आपकी पे स्केल रहती है। तो इवन कुछ लोग केएस के कंपैरिजन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि यार सारे लोग केएस ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, सारे लोग इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, सारे लोग डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं। तो भाई कुछ तो ऐसे लोग होने चाहिए ना जो हमारे टीचर्स बने, जो हमारी एजुकेशन में आए, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि कम से कम एजुकेशन में भी लोग आए, एजुकेशन की तरफ लोगों को ये चीज़ होनी चाहिए कि हम एजुकेशन सेक्टर में जाएं, हम एजुकेशन सेक्टर में अच्छा करें, पीएचडी करें आप आपके रेस्पेक्टिव डोमेन में, आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर एक फील्ड अगर पकड़ी जाए तो वो बेहतर रहता है। आप एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन में ही आपको आगे फर्दर करना चाहिए। और वो लोग जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे क्या करना है मुझे अभी ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद, तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर द एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन या फिर लोअर एजुकेशन ही हो, तो उसके लिए उनको सोचना चाहिए। बाकी यार गवर्नमेंट टीचर की पोस्ट अभी हमारे जेएंडके में ज़्यादा ख़ास कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, कोई ऐसी पोस्टें मतलब नहीं आई, या इनफैक्ट ऐसी खबर भी हमें नहीं मिली कि जेकेएसएसबी को रिक्रूटमेंट मतलब जेकेएसएसबी को पोस्टें रेफर कर दी गई हैं, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उसका एक केस चल रहा है। उसका केस ये है कि केस तो नहीं, मैं कहूँगा केस तो नहीं चल रहा है, बट कहने का मतलब ये है कि उसमें तो जितने भी आरईटीज़ थे उनको ऑब्वियसली बहुत सारे आरईटीज़ को एडजस्ट कर लिया गया है उसमें, उसकी वजह से वैकेंसीज़ जो है वो कम है। तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। तो मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों। इसी के साथ जाने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत